दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल। शनिवार को इलाहाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के रेवाड़ी शहर की जाट धर्मशाला में अपनी पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। अभय सिंह चौटाला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम पर आदेश करेंगे, हम उसकी पालना करेंगे। जय हिंद। पगड़ी से सम्मानित करेंगे करेंगे वैसे कुछ कमियां रही, कमियां सुधारने का काम करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। जय भारत, जय इंडियन लोग। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पहल साहब से। मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य अभी तक नहीं हूँ, लेकिन मैंने पार्टी शुरू से ही बचपन से ही पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताऊंगा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी लाल जी उप प्रधानमंत्री थे, उस टाइम इलेक्शन हुआ नदिया का, तो क्या था उस तरफ से वो कमियां थी, उनको उजागर भी किया और लोकसभा के चुनाव पे बहुत लंबी चर्चा की। लोकसभा के प्रदर्शन पे भी उन्होंने अपने विचार रखे और अपने सुझाव भी रखे। मुझे इस बात से खुशी है। परंतु मेरे साथियों, ये देश का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय आपके सामने गठबंधन थे। एक तरफ एनडीए था जिसमें 38 दल थे, एक इंडिया था जिसमें 28 दल थे, और इसमें बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियां थी और बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां भी थी। दोनों तरफ क्षेत्रीय पार्टियां भी थी और राष्ट्रीय पार्टियां भी थी। इंडिया गठबंधन में विशेष तौर से जब गठन हो रहा था, होने से पहले ही आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल का जन्म फतेहाबाद में मनाया जा रहा था। उस जन्मदिन के ऊपर इस देश के बड़े बड़े नेता आए थे। शरद पवार जी आए थे, नीतीश कुमार जी आए थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए थे और सीताराम येचुरी जी आए थे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा था कि हम तीसरा मोर्चा बनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं, इसलिए हमें तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए। परंतु नीतीश कुमार जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने हाथ जोड़ के आग्रह किया कि चौधरी साहब तीसरा मोर्चा ना बनाओ। अगर हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, इसलिए दो ही मोर्चे होंगे। एनडीए के बनाम इंडिया होगा, जब इंडिया का नाम नहीं रखा गया। परंतु कुछ समय बीता, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की मीटिंगें हुई और इसका नाम इंडिया रख दिया गया। कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार जी इससे किनारा कर गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इसमें स्थान भी नहीं मिला। भाई अभय सिंह चौटाला जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल जी, लोकसभा का चुनाव पिछले दिनों हुआ। उस लोकसभा के चुनाव से प्रदेश का मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ था। लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था,
राष्ट्रीय मुद्दों की लड़ाई थी और सीधे तौर पे मोदी जी का एक नारा था 400 पार का। लोग उस 400 पार के नारे से डरे हुए थे, भयभीत थे। लोगों ने फैसला कर लिया था कि मोदी को देश की सत्ता से पार करना। उस नारे से लोगों में इस बात को लेकर के भय और डर पैदा हो गया था कि अगर 400 पार भाजपा कर गई तो फिर देश का संविधान बदल देगी, और जहां संविधान बदलेंगे वही उसके साथ साथ रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे। इस किस्म के अनेक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए। कई तो उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो सीनियर लोग थे, वो ये कह रहे थे लेकिन अब 400 से ज्यादा सीट जीत कर क्या है तो हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे। हर आदमी ने ये मन बना लिया कि अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो ये देश को खत्म कर देंगे। इसीलिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया लोगों ने। वोट तो जो है भाजपा के खिलाफ दिया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिया। हरियाणा के अंदर तो इस किस्म के हालात थे। मैंने बहुत नजदीक से पिछले वर्ष इन्हीं दिनों की बात है, मैं यहाँ आया, थोड़ी कड़ाके की गर्मी थी, बारिश थी, मई जून का महीना था, और मैं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गांव गांव में लोगों से मिल रहा था। वहां जब मैं लोगों से मिलता था, बैठ करके बात करता था, लोग खुद करके कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। हर वर्ग दुखी था, किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, व्यापारी दुखी था, कर्मचारी दुखी था, माताएं बहनें परेशान थे, पढ़ा लिखा नौजवान भी सर मोदी की सरकार को हटाना चाहता था। क्योंकि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, नशा बढ़ा, अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी। इसलिए लोगों ने फैसला किया हुआ था। महाराज जी मेरे से पहले आपको बता रहे थे कि इंडिया की शुरुआत कहां से हुई थी। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीदास जी की जयंती के ऊपर फतेहाबाद में शुरू करी थी, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता आए थे। और चौटाला साहब की तो मंशा ये थी कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का एक तीसरा मोर्चा बने। ये उनकी सोच इसलिए थी कि जब तक लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा नहीं होगा, उनके प्रतिनिधि जीत करके ज्यादा नहीं जाएंगे, तो नेशनल पार्टी के नेता जो है वो अपनी मर्जी के फैसले स्टेटों के ऊपर छोड़ते रहे। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी का राज था, ये जो 3 काले कानून आए थे कृषि के, ये काले कानून जो है इनका बिल का जो तैयार किया गया था, बिल बनाया जो गया था, उसको कानून बनाने की बात कर रहे थे। तो इसका ड्राफ्ट हुआ था तैयार, वो कांग्रेस ने तैयार किया था। और कांग्रेस पार्टी पहली दफा इसको लेकर के लोकसभा में आई थी, इंट्रोड्यूस किया था, वो इसको लागू करना चाहते थे। आपने वो वीडियो देखा होगा, आपने वो बहुत दफा सुना भी होगा, जिसके अंदर ये दीपेंद्र हुड्डा जो है ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां विदेशों से लेकर के आएंगे, जो आलू का सबसे ज्यादा बड़ी खरीद करने वाली कंपनी है। और उस कंपनी को हम जा करके हरियाणा में उसको आलू की इस किस्म की किस्में पैदा करके देंगे जिनकी लंबाई 2-2 फुट होगी। ये बात इसने कही ठीक नहीं कही थी, ये इसने कहा था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। सुषमा स्वराज जो है
वो अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने इनका मजाक उड़ाया था कि अगर बेटा तेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि आलू 2 फुट का नहीं हो सकता, लौकी 2 फुट की हो सकती, तो कम से कम किसान के घर में पैदा हुआ, इस तरह की बात मुझे लोकसभा में नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जब उस बिल पे चर्चा हो रही थी सारे पे, तो कांग्रेस के जो सहयोगी थे उनकी संख्या ज्यादा थी। अकेले कांग्रेस की सरकार ने सहयोगियों की वजह से सरकार कर दी, और वो रीजनल पार्टियों के जो सहयोगी थे उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ऐसा कोई बिल तुम देश के लोगों पर लागू करना चाहते हो, कानून बनाना चाहते हो, तो हम उसका विरोध करेंगे, तुम्हारी सरकार गिरे तो गिर जाएगी। मजबूर होकर के कांग्रेस को वापस लेना पड़ा, भाजपा का राज बढ़ गया। पहले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था, और पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से उसने पहले 5 वर्ष में उसको लागू नहीं किया, लाने का काम नहीं किया। अगली बार जब उसकी सरकार पूर्ण बहुमत से आगे बीजेपी उठा करके 3 काले कानून जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए बिना बिल इंट्रोड्यूस किए, बिना उस पर चर्चा कराए, बिना ऑर्डिनेंस के माध्यम से देश में लागू कर दी, क्योंकि उनकी अपनी मेजोरिटी थी, उनको डर नहीं था तुम्हारी सरकार कीजिए। इसलिए चौटाला संघ की सोच थी कि जब तक अपोजिशन की, जब तक रीजनल पार्टियों का लोकसभा में दखल ज्यादा नहीं होता, तो फिर मान के चलो मनमर्जी थोपने वाले नेता ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी कहने लगे कि नहीं, हमने बीजेपी को हटाना, इसके लिए एक के सामने एक लड़ाएंगे। तो चौटाला साहब आप कांग्रेस को भी इसमें शामिल होने। चौटाला साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी को सत्ता से पार करना है, मुझे कांग्रेस से कोई परहेज नहीं। लेकिन हैरानी की बात है, जिस व्यक्ति ने इसका शुरुआत करी थी वो इंडिया गठबंधन का मेंबर नहीं बन पाया, और जिसने ये कहा कांग्रेस को शामिल कर दिया, उसको कांग्रेस ने पार कर दिया। अगर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी शामिल होती तो 10 की 10 सीट जीतते नहीं जीतते। लेकिन उड़ना नहीं चाहता था कि 10 की 10 सीटें जीतते इंडिया में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी शामिल। उसको इस बात का डर था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर तेरे सामने अगर कोई मुश्किल खड़ी करेगा तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी कर देगा। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए और भाजपा की मदद करने के लिए उसने इस किस्म के फैसले कांग्रेस से करवाए। आप देखो, उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर जो है, उसका बहुत विरोध था करनाल। आम आदमी की जुबान पे बात थी कि अगर इसके सामने वीरेंद्र मराठा को टिकट दे दे तो उसको हरा ले। उसको देने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा, जिसने किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसका राजनीति से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। 4 दिन पहले जाकर के खड़ा कर दिया, जिसकी वहां कोई जानकारी नहीं थी। ये सारा इसलिए किया गया ताकि मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत जाए। उनका लगातार बीजेपी के साथ मिलकर के षड्यंत्र के तहत इस प्रदेश को कमजोर करने में लगा। इसलिए साथियों जरूरत है फिर से मेहनत करने। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव जब 2019 का था, हमने अम्बाड़ा की जो सीट थी उसके ऊपर एक वाल्मीकि समाज के लड़के को चुनाव लड़ाया, जो यमुनानगर का मेयर था, डिप्टी मेयर था, अपने वार्ड में 2500 वोट से जीता। और जब उसको टिकट दे दिया, चुनाव लड़ाया, तो टोटल यमुनानगर के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको 1700 वोट मिले, जबकि वार्ड में 2500 से जीता था। लोकसभा में 1700 वोट मिले, और विधानसभा का चुनाव 3 महीने के बाद जब हुआ, हमने जब दिलबाग सिंह को टिकट दे दी विधानसभा की, तो फिर दिलबाग सिंह को टिकट देने के बाद दिलबाग सिंह 65,000 वोट लेकर के
चुनाव जीत गया था, जबरदस्ती हराया गया। तो विधानसभा में लोग फैसला बदलते देर नहीं लगा। गांव के अंदर 4 वोट पड़ते, सरपंच का, पंच का, मेंबर जिला परिषद का, आपके लोक समिति का। अगर चारों एक पार्टी के खड़े हो तो चारों एक पार्टी वालों को कोई टिकट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, अपनी मर्जी से वोट डालता। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर तो मोदी को हटाना। अब इस चुनाव में फैसला होना है कौन मुख्यमंत्री बने। अब ये चुनाव इस बात का होगा। हुड्डा से 10 वर्ष लोगों ने उसका राज देख लिया, किस तरह से हुड्डा ने प्रदेश की जमीन को बेच करके खाने का काम किया। अगर कांग्रेस अच्छी होती तब तो कांग्रेस की चढ़त है नहीं है। फिर कांग्रेस छोड़ के जाने वाले लोगों की लाइन लगी होती या आने वालों की लाइन लगी थी। आज तो कांग्रेस में बगावत है नहीं है, ये शुरुआत है। और ये मान के चलो जिस दिन टिकटों का वितरण होगा उस दिन तो बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी कांग्रेस। इस हुड्डा के बेटे ने कोई हल्का ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसके अंदर 15 कैंडिडेट ना बना रखे हैं कि नहीं बना रखे। तो टिकट तो एक को देंगे, 15 को देंगे, टिकट एक को मिलेगी। जिन 14 ने लगातार पैसा खर्च किया है, जो लगातार चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? या तो उनमें से चुनाव लड़ेंगे और या फिर भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? ना तो बीजेपी में जा सकते, ना कांग्रेस में रह सकते। और जेजेपी का ताला लग गया, उनकी तो चाबी कहीं राजस्थान में चलेगी मेरी। आखिर आपकी पार्टी बचेगी नहीं बची उनके साथ? आप बड़ा विकल्प हो उनके साथ, वो सीधे तौर पे आपके साथ जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। उनको पता है कि वहां जाओगे तो तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। उनको ये भी पता है कि वहां जो बात पार्टी के नेता आपके सामने रखेंगे उसको पूरा करेंगे, आपके साथ दगा नहीं होगी। इसलिए लोग आपके साथ आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है। अभी से कार्यकर्ता साथी के गाँव में जाए, वार्ड के स्तर पे जाए, बूथ के स्तर पे जाए, अपने अपने बूथ को मजबूत करें। अगर बूथ मजबूत है तो फिर चुनाव नहीं हार सकते। मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, मेरे सामने 2 बढ़िया लड़ रहे थे, मैं अकेला जाट था। 5.5 लाख वोट है। मुझे हर गांव के अंदर लोगों ने बहुत स्वागत किया, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या क्या लेकर के आते थे। रात में 11 बज जाते थे, 2-3 घंटे गड़बड़ी में हर गांव में लेट हो जाता था। लेकिन लोगों का फैसला ये था कि अभय सिंह जी विधानसभा के चुनाव में जिसको भी भेजोगे हम जिता दें। एक बार अभय बीजेपी की लड़त काट लेते, लड़त काटी कि नहीं काटी बीजेपी? तो अब इस कांग्रेस की बीजेपी की दोनों की लड़त काटेंगे। तुम मजबूत रहो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करोगे और आगे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनकी मदद करोगे। यही बात आपसे कहने को मैं आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा सभी जिलों में आप जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे? अभी विधानसभा का चुनाव है, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे साथ। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने फैसला कर लिया था कि मोदी को सत्ता से पार करो। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी परेशान, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला किया। उससे लोगों को ये डर पैदा हो गया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गया, फिर 400 पार कर गया, ये देश को बेच देगा।
इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला। जो इंडिया गठबंधन बना था वो नेशनल सतर पर बना था, उसका स्टेट के ऊपर कोई असर नहीं। अब स्टेट में उसके साथ जुड़े हुए लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव लड़े। कांग्रेसी कहते हम अकेले लड़ेंगे, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और संगठन आएंगे, बहुत सारे राजनीतिक दल भी आएंगे। इस लोकसभा के चुनाव में भी कुछ लोगों ने हमारी मदद करी, हमने भी उनकी करी। आगे चुनाव जब होगा तो उस वक्त हमें एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हों। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बाजरा जी की और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद कुमार उनकी और इनके साथ 3 मेंबरों 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि आप 23 तारीख तक के कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे, सारे दिनों की मीटिंगें कंप्लीट कर। उसके बाद ये जाएंगे और जाकर के उन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सब साथियों को साथ लेंगे और विधानसभा के चुनाव में बड़े चौंकाने वाले नतीजे। विधानसभा में आप देखना कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ में थी। अगर कांग्रेस की ताकत बड़ी होती तो कोई कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाता, कांग्रेस में लोग शामिल होते। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तब उसके नेता उसको छोड़ करके जाते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ के मना रहा था, तू भाई छोड़ के चला जाएगा, हम खड़े जाएंगे, हम तेरे को जान थोड़ा ही दें, हम तेरे साथ हैं। और जबरदस्ती मतलब है उसको खड़ा कर रहा था, एक बार आप खड़े होकर के बताओ आप साथ वोट नहीं हो। मतलब इस तरह से उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो इनको छोड़ करके जाना चाहते हैं। देखना आप जल्दी, और कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे। जिस तरह से बाजरा साहब भी कह रहे थे कि तमाम अलायंस को इकट्ठा करेंगे, गैर भाजपा गैर कांग्रेस, तो कुछ दलों से बात हुई आपकी है कुछ इसी तरह की? मैंने बताया ना कि हमने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है, 23 के बाद ये बातचीत करेंगे। जहाँ ये मुझे कहेंगे कि आप बात करो, मैं भी उन नेताओं से जो राष्ट्रीय सतर के नेता हैं, जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करूँगा, उनसे चर्चा करूँगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ खुल कर एक आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि हुड्डा बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब राज्यसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने मना करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आप लोग। ये सीधा सीधा तरीका है ना। हुड्डा ये कहता है कि हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और ये कहता है वो 16 MLA जो दूसरे हैं, जिनमें मैं भी हूँ, जिनमें जेजेपी भी है, जिनमें कुंडू साहब भी है, जिसके अंदर गोपाल कांडा भी है, तो ये इकट्ठे होकर के कोई एक आदमी को जाए, हम उनका समर्थन करें। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है ना, इस बात के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और कांग्रेस का लीडर हुड्डा बन रहा है, तो उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने बेटे के लिए मेरे से वोट मांग सकता है, तो क्या इस राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकता? सीधे तौर पे भाजपा को एक राज्यसभा की सीट जाए, इसके लिए उनकी मदद करें। एक तरफ तो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, दूसरी तरफ गवर्नर से जाकर के मिलता है कि सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में अगर सरकार है तो फिर राज्यसभा कैसे जीतेगी सरकार? फिर तो जीत ही नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाकर के उसको 6-6 महीने ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इससे बड़े उदाहरण और क्या होंगे कि किस तरह से मिलकर के भाजपा की मदद करना। क्या हुड्डा साहब को ईडी का डर है, इसके चलते वो मदद कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, आप वरिष्ठ नेता हैं? ईडी का डर और किसका? CBI का है, ईडी का है। गलत काम किए, अब उनमें फंसा हुआ है, कई मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल को उठा करके अंदर किया, हुड्डा जिस दिन इस तरह का विरोध करेगा उस दिन इसको भी ले जाएगा। दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। कोई जल संकट नहीं है। जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो SYL का पानी जो रोक रखा है पंजाब में,
जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ से हमें पानी नहीं दे रही। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है। ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती, मैं नहर बंद कर देता, और तब तक एक बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते जब तक हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं हमें न मिल जाए। जो पानी आज दिल्ली को हमारे से जाना है, जो उसको उसके हिस्से में मिला है, हमें भी तो मिला हुआ है SYL का पानी, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? सर गठबंधन के आरोप, गठबंधन में टिकट वितरण को आरोप लगा, तमाम जो कांग्रेस के नेता को दिल्ली में आपका रिश्तेदार रह रहा है जो आपको तकलीफ हो रही है दिल्ली के पानी से। तो टिकट वितरण में आरोप लगे, आप हुड्डा पे आरोप लगे कि उन्होंने करनाल में, आपने भी कहा करनाल में ऐसा उम्मीदवार उतार दिया। किरण छोड़वी कैप्टन साहब भी यहाँ पे आरोप लगा रहे कि उनके साथ भी भेदभाव सब जाएंगे, चिंता ना करें। चौटाला साहब, लोकसभा चुनाव में भीतरघात की दोनों जगह बात आई, कांग्रेस में भी आई, भाजपा में भी आई, तो क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव में ऐसे जो भीतरघाती हैं उनको इनेलो की तरफ से क्या टिकट का ऑफर हो सकता ये है? देखना, अभी तो बहुत बड़ी भगदड़ मची, बहुत बड़ी, दोनों पार्टी। ऐसे भीतरघातियों को टिकट मिल सकती है सर? अरे तुम बाकी को छोड़, सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर एक लास्ट की क्वेश्चन, आप तमाम गठबंधन को, गैर भाजपाई को जोड़ने की बात करें, क्या परिवार को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो कोर कमेटी जो आप बनाएंगे परिवार के साथ भी जाएंगे? अगर परिवार हमारा ठीक रहता तो फिर 2019 में बीजेपी की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार, वो लोग तो एजेंट है बीजेपी के, तो पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं बनाएंगे? कैसे मनाए, कैसे उनको आप ये बताओ ना। जिन्होंने तुम्हारा बना बनाया राज खोया, जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, हम उस भाजपा को हटाने की बात करते हैं, वो उसको यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से क्या बात हो सकती है? ठीक है सर, थैंक यू सर।